मैं अंकित पांडे इंग्लिश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज का टॉपिक हमारा क्या है? टैली। टैली की अगली एंट्री मैं आपके सामने लाया हूं जो कि बहुत ही क्रिटिकल एंट्री है, बहुत ही टफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस एंट्री को लास्ट तक देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से आप ऐसी एंट्री का सामना कर पाएंगे। तो गाइस एंट्री आपको दिख रही होगी, क्या लिखा था? मिस्टर आलोक ने नगद वेतन दिया। आलोक ने मतलब हमारी कंपनी ने नगद वेतन दिया। वेतन दिया मतलब सैलरी एक्सपेंस किया, एक्सपेंस किया सैलरी के रूप में। अब एक्सपेंस की एंट्री पेमेंट वाउचर में जाती है, ये आप क्लियर कर चुके हो क्योंकि सभी भुगतान वाली एंट्रियां पेमेंट वाउचर में जाती है। नकदी भुगतान संबंधी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाती है। तो ऐसी एंट्री कंप्लीट करने के लिए आपने देखा होगा बहुत इजीली ये एंट्री, आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। वेतन देने का मतलब आप इसका लेजर बनाओगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन से लेजर क्रिएट और लेजर में डालोगे नेम ऑफ लेजर क्या है? सैलरी एक्सपेंस, वेतन के रूप में खर्च किया गया। अब सैलरी क्या है? तो सैलरी जो दी जाती है तो पहले सुविधा ली जाती है फिर अदा की जाती है। पहले हम सर्विस लेते हैं फिर हम अदा करते हैं। कमरे का किराया क्या हुआ? पहले हम कमरे में रहते हैं फिर हम अदा करते हैं, रेंट देते हैं। इसी तरह से लेबर्टी, पहले हम काम करवाते हैं फिर हम उसका अदा करते हैं। मोबाइल का रिचार्ज, कभी कभी पोस्ट पेड रिचार्ज क्या होता है? पहले हम सर्विस लेते हैं फिर उसका बिल आता है, उसको हम अदा करते हैं। तो मतलब ऐसी बहुत सारी एंट्रियां होती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहले सुविधा ले लेते हैं फिर अदा करते हैं। सुविधा के बाद अदा किया गया या किया गया खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कहलाता है क्योंकि कंपनी अपने 99% खर्च जो करती है वो पहले सुविधा ले लेती है फिर करती है। सुविधा लेने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करती है। तो ये एंट्री अब मैं थोड़ा इसमें चेंजिंग लाने वाला हूं, कुछ परिवर्तन दिखाने वाला हूं आपको इस एंट्री में। वो परिवर्तन है क्या? मतलब हमारी कंपनी ने नगद वेतन दिया, तो वेतन किसको दिया और उनका नाम क्या था, उनका पद क्या था, कितना वेतन दिया गया, इसके साथ हमें इस एंट्री को कंप्लीट करने होंगे। तो आइए, वेतन दिया, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, वेतन दिया गया तो किसको दिया। इसके बाद हम लिखेंगे डिजाइनेशन, पद क्या था उनका, सैलरी, वेतन कितना दिया गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम नाम डालेंगे। नाम आपने डाला, वेतन किसको दिया गया? राहुल, राहुल भट्ट को। डिजाइनेशन इनका क्या था? सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव राहुल को वेतन दिया गया। जिनका पद क्या था, जिन्हें कंपनी में, कंपनी जो कार्यरत थे ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे थे, जिनको वेतन दिया गया 4000 रुपए, 4000 रुपए। अगला किसको वेतन दिया गया? जयराम, जयराम को दिया गया, जिनका पद क्या था? सेल्स मैन। कितना दिया गया? 2500। अगला शिशिर माथुर, इनका पद क्या था? अकाउंटेंट। कितना वेतन दिया गया? 2100। अगला अजीत, इनका पद क्या था? कलर। कितना दिया गया? 900। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया, एंट्री आपको दे गई है, एंट्री, ये एंट्री आपके सामने लिख दी गई है। अब इस एंट्री का सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा? आपने देखा ना परिवर्तन आया, ये परिवर्तन के साथ आपको ये एंट्री का समाधान करना होगा। कैसे? जी हाँ, वीडियो को लगातार देखते रहें और चैनल पर लगातार बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको समझ में। अब हमें क्या करने होंगे? सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे, सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे सैलरी एक्सपेंस के नाम से। गेटवे ऑफ टैली से आएंगे, अकाउंट इन्फो से लेजर
क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो से लेजर क्रिएट। नेम ऑफ लेजर हमें करने होंगे सैलरी एक्सपेंस। अब सैलरी एक्सपेंस अंडर ग्रुप क्या होगा, आफ्टर सर्विस सुविधा के बाद है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी में गाइस एक फीचर आपको इनेबल करने होंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। इन्वेंट्री मतलब सूची, हमें लिस्ट बाय लिस्ट काम करने हैं। हमें इस फीचर पे अपने एंट्री पर, अपने ट्रांजैक्शन पर इन्वेंट्री का इफेक्ट डालना है। इसको हम करेंगे यस, देन इसको हम करेंगे एक्सेप्ट। इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होगा, वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल पर बने रहें। क्या करना होगा दोस्तों, नोट F11 से F1 प्रेस करने हमें कॉस्ट मैनेजमेंट का इंटरफेस आएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट जिसमें क्या लिखा होगा, मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस फीचर को हमें करने होंगे एस। देन लिखा होगा मोर वन देन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। इसको करने होंगे यस। अब हमें क्या करने होंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट के इंटरफेस को हम एक्सेप्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे हमें क्या करने होंगे, अकाउंट इन्फो से हमें आने होंगे कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी। बहुत ही गर्मी है दोस्तों, तो क्या करना होगा, तो प्लीज इतने हार्ड वर्क के बाद भी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत करके मैं आपके सामने ये वीडियोस ला रहा हूँ। डेली आपके सामने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ टाइमिंग। जी हाँ, तो कास्ट कैटेगरी हमें क्रिएट करने होंगे। सबसे पहले हमें एक एक करके कैटेगरी सबकी कंप्लीट कर लेनी है। पहली कैटेगरी क्या है वो हमें लिख लेने हैं, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव, इसको हमें करने होंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हमें नेम ऑफ लेजर, अगला नेम हमारा होगा क्या, कैटेगरी का सेल्समैन। इसको भी करने होंगे एक्सेप्ट। इसके बाद तो मतलब गाइस इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कैटेगरी क्रिएट करते चलेंगे, जो कि अगला क्या है। इसके बाद अगला हमारा लास्ट जो बचता है वो नेम है क्या, कलर। कलर मतलब कलर की कैटेगरी को भी हमें क्या करने हैं, क्रिएट करके एक्सेप्ट। तो गाइस फाइनली हमने अपने कंपनी में कार्यरत एम्प्लॉय की जो कैटेगरियां हैं हमारी कंपनी में, उनको हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें किसको किस कैटेगरी में रखा गया कंपनी में उसका हमें क्रिएशन करना है, जो कि कास्ट सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो हमें आगे का स्टेप क्या है हमारा, जी हाँ, इसी अकाउंट इन्फो फीचर से हमें आने होंगे अकाउंट इन्फो से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने। कॉस्ट सेंटर क्रिएट। अब कॉस्ट सेंटर में जब आएंगे तो पहला सबसे पहले आपके सामने पूछेगा कैटेगरी। कैटेगरी कैटेगरी में आपको डालने हैं, जो पहली कैटेगरी है मान लीजिए आपने दिया था सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर किसको रखा गया कंपनी में उनका नाम डालेंगे, राहुल
भट्ट। अंडर वाले ऑप्शंस में आपको क्या करना है, प्राइमरी, बेसिकली हर किसी में प्राइमरी रहेगा, एक्सेप्ट। अगला क्या है, सेकंड। तो कैटेगरी को सी से मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां कैटेगरी में क्या डाला जाएगा, सेल्स मैन, नेम। सेल्समैन के पद पर किसको रखा गया था, जयराम को रखा गया था। अंडर क्या है, प्राइम। तो इस तरह से हम एक एक करके कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट करेंगे। आगे क्या है, कैटेगरी आपने डाल दिया अकाउंटेंट, नेम। अकाउंटेंट के पद पे किसको रखा गया, शिशिर माथुर। शिशिर माथुर अंडर प्राइम। ये मैंने इसको भी कर दिया इजीली एक्सेप्ट। तो गाइस चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही कठिन ये एंट्री है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगला कैटेगरी क्या है, क्लर्क, नेम अजीत, अंडर प्राइम। ये मैंने फाइनली सभी कैटेगरियां और सभी कॉस्ट सेंटर कंप्लीट कर लिए। दोस्तों बहुत ही गर्मी है, तो प्लीज आप इतना तो ध्यान रखिए कि इतने मेहनत के बाद भी, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलत बात है। तो आइए जो है मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो को लगातार देखते रहें। अभी हमें क्या करने होंगे, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने होंगे। ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करने के लिए आपको वही पुराना मेथड गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर आना, अकाउंटिंग वाउचर। अब यहां कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा, उसके लिए कमांड क्या होगा, तो पेमेंट वाली एंट्री है ना, पेमेंट की एंट्री है, भुगतान की जा रही है, एक्सपेंस की एंट्री है, तो जिसका कमांड क्या है, F5। F5 कमांड दबाते ही आपके सामने पेमेंट और बैंक पेमेंट दो वाउचर आएंगे। तो आपको पेमेंट में करना है, क्योंकि बाई कैश यहां नकदी भुगतान की जा रही। अगर बैंक द्वारा हुआ होता, बाई चेक होता, बाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम होता, तो आप क्या कर देते, बैंक पेमेंट कर देते। लेकिन यहाँ पेमेंट किया जा रहा है, तो एक एक करके क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री जो होती है वो डेबिट टू कैश होती है। डेबिट टू कैश, सभी खर्च को DR किया जाता है। तो खर्च यहां किस रूप में हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस के रूप में हो रहा है। कितना हुआ, 4000 रुपए। किसको दिया गया, यहां राहुल भट्ट को दिया गया। किस पद पे ये कार्यरत हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पे, सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक, अगला एक्सपेंस क्या है, सैलरी एक्सपेंस। कितना किया गया, 2500 रुपए। किसको किया गया, जयराम को किया गया। जयराम को दिया गया वेतन। किस पद पे ये कार्यरत है कंपनी में, सेल्स मैन के पद पर है। अगला एक्सपेंस। तो गाइस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें अपने सभी ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं, सभी खर्च को दिखाने हैं, क्योंकि कंपनी में वेतन दिया जा रहा है। तो वेतन देने का मतलब क्या है, पेमेंट की एंट्री है। स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक करके अपने पेमेंट को दिखाने हैं, सभी खर्च को दिखाने हैं, जो कि सैलरी के रूप में कितना हुआ, 2100। किसको दिया गया, शिशिर माथुर को। किस पद पे ये कार्यरत है, अकाउंटेंट। अगला दिया सैलरी एक्सपेंस, कितना दिया गया, 900 रुपए दिया गया।
किसको दिया गया? अजीत को दिया गया। किस पद पे ये कार्यरत है? क्लर्क के। ठीक, तो लास्ट में अभी आपने सभी डेबिट को एक तरह कर दिया, सभी खर्च को आपने डीआर कर दिया। अब आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट कैसे हुआ? बाय कैश। इन्होंने पेमेंट मेथड इनका क्या था? कैश में था, तो आपने ये कैश कर दिया। कैश टोटल कितना आने वाला है? इनका एक्सपेंस कितना हुआ? 21 9 30 20 50 50 और 4 9 और 5 ये 95। टोटल आपके खर्च जो हुए 9,500 रुपए हमारी कंपनी मिस्टर आलोक ने वेतन के रूप में खर्च किया। इसी के साथ फाइनली हम इसको क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसी एंट्री आपको हर जगह सामना करने को मिलेगी। इस एंट्री का किसी भी कंपनी बेसिस पे अगर आप कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर एम्प्लॉय के रूप में चुने गए हैं तो आपको ऐसी एंट्रियां वहां मिलेगी, और इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान आप कैसे निकालोगे, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा तो प्लीज देर ना करें, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।